मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। और मैं लेकर के आ रहा हूं आज आप लोगों के सामने दोबारा से एक सफल अभ्यर्थी के द्वारा उसकी सफलता की कहानी, जिसके अंदर आप लोगों को हमारे एक स्टूडेंट बताएंगे कि वो उन्होंने जीरो से लेकर के और हीरो तक की कहानी किस प्रकार से उन्होंने शुरू करी। स्टार्टिंग में मैंने खुद ने पर्सनली ये देखा कि स्टार्टिंग में कभी भी अगर हम बोलते हैं हमारे हाथ में लकीरें पढ़ाई की या नौकरी की लकीरें नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो मेहनत करता है उसके डेफिनेटली क्या होता है, अपने आप रातों रात उसकी लकीर बनती जाती है। मेहनत की लकीर, नौकरी की लकीर अपने आप मिल जाती है। तो आप लोगों को अपने मेहनत पे विश्वास करना चाहिए। यही बात याद रखिएगा, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो जो मेहनत का फल है उसको तो मिलेगा ही डेफिनेटली। तो अब मैं आपके सामने ले रहा हूं अपने कैंडिडेट, अपने स्टूडेंट देविका जी को। देविका जी, जी सर, गुड देविका इवनिंग जी, सर। कांग्रेचुलेशन सबसे पहले तो आप लोग के लिए कि आपने राजस्थान सीएचओ के अंदर अपनी सीट को निर्धारित किया, आपने सिलेक्शन लिया। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से और पूरे उत्कर्ष परिवार की तरफ से। तो देविका जी, सबसे पहले मैनी 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 कांग्रेचुलेशन टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। तो अब हमारे स्टूडेंटों को कुछ बताने की कोशिश करें कि आपका सबसे पहले बेसिक पॉइंट के नर्सिंग के बारे में कैसे सोचा कि नर्सिंग के अंदर हमको ज्वाइन करना चाहिए अपने कैरियर को। सर नर्सिंग में एक्चुअली मेरे पापा ने मेरा जीएनएम में फॉर्म अप्लाई किया था। वेरी गुड। तो सर मैंने नर्सिंग फिर उसमें अप्लाई करके मेरा नंबर आ गया था, तो फिर मैंने जीएनएम की थी सर। फिर उसके बाद में इस कंपटीशन का कैसे पता चला कि कोई नौकरी होती है, हमको इतनी सैलरी मिलती है, कैसे पता चला इस चीज का कि जीएनएम के बाद में पीबीएससी या फिर एमएससी ऐसे अपन को नौकरी भी मिलेगी इससे। सर मैंने जीएनएम के बाद में पीबीएससी की सर। जी। अभी जस्ट मेरी कंप्लीट हुई है, तो वही सर यूट्यूब को ऐसे स्क्रॉल करते करते सर क्लासेज आगे आई। अपने उत्कर्ष नर्सिंग यूट्यूब। क्लासेस के राजू सर की क्लासेस, जी सर, राजू सर की मॉर्निंग वाली सर से सर। नॉर्थ साइड सीरीज सुबह 6 बजे जो कंटिन्यू चलती रही है। नॉर्थ ईस्ट जी सर। वेरी गुड, जी बहुत सर, बढ़िया। वही वही सर आगे आई। तो सर मैंने एक दो क्लासेज ऐसे देखी सर, मतलब ऑनलाइन नहीं, ऐसे ऑफलाइन बाद में देखी। जी। तो मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आने लग गया सर। उसके बाद फिर वो मैंने उत्कर्ष को ऑफलाइन में ज्वाइन कर लिया सर। तो आप बेसिकली कहाँ से हैं बेटा। मैं बेसिकली सर बालोतरा डिस्ट्रिक्ट के समदरी गांव से हूँ सर। अच्छा, तो फिर आप एक YouTube के माध्यम से उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के संग में जुड़े और फिर आप लोग ने जोधपुर के अंदर आकर के और ऑफलाइन बैच को ज्वाइन कर लिया। ऑफ जी सर, मैंने पहले सीएचओ के लिए ऑनलाइन लिया था। जी। बट वो मेरी कंसिस्टेंसी नहीं रही सर इतनी। बिल्कुल तो कंसिस्टेंसी, फिर क्योंकि मुझे ऑनलाइन का सबसे बड़ा साइड इंटरेस्ट तो इफेक्ट ही था। यही होता है। जी सर, वो ही थोड़ा डिस्टरबेंस रहता था सर। तो फिर आपने फाइनली मुझे सोच लिया। इंटरेस्ट तो था, तो सर फिर मैंने फाइनली ऑफलाइन ज्वाइन कर लिया नॉर्थ के बैच में सर। तो ड्यूरिंग स्टडी जब आप कर रहे थे, जब कभी डर लगा, हमारे जो फैकल्टी टीम है, हमारे राजू सर उनके संग में जब आप नहीं पढ़े सर। कि हम मेरा नहीं सिलेक्शन सर। नहीं होगा या फिर कुछ भी प्लस माइनस एक्स वाई जेड कुछ भी। सर स्टार्टिंग में थोड़ा ऐसे रहा, मतलब कि वो स्टडी वगैरह में कि कैसे होगा क्या होगा। स्टूडेंट मतलब क्लास में टॉपर्स भी रहते थे, रैंकर्स वगैरह आती थी लोगों की, तो उनको देख के ऐसे कंपटीशन वाला वो आ गई फीलिंग के। उनको देख देख के वो ये लोग आ रहे हैं तो हम भी तो आ सकते हैं सर। बिल्कुल यही होना चाहिए फिर कि वो। जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। सही गलत है, जी वही दो सर। रोटी तो वो खाते हैं, वही दो रोटी हम खाते हैं, तो हमको हम किस चीज से पीछे हैं। हमारे माँ बाप का सपना हमको जरूर पूरा करना चाहिए, वो आपने करके भी दिखाया। तो जी यहां पर सर। अगर आपसे पूछें कि अगर आप लोगों को अभी आपका एनएचएम में भी हुआ है और राजस्थान सीएचओ में भी हुआ है ना। जी सर, जी सर, तो एनएचएम और राजस्थान सीएचओ राजस्थान में। सीएचओ में जब आपका रिजल्ट आया, एट पॉइंट जब आपका रिजल्ट आया, जैसे ही पता चला रिजल्ट आ रहा है, मतलब आपका वेट तो होगा ही डेफिनेटली, किसी में मन नहीं लग रहा होगा। जी सर। तो उस फीलिंग्स को बताने की कोशिश करें कि जब आपका राजस्थान सीएचओ के अंदर लिस्ट के अंदर आपका नाम आया, रोल नंबर आया, क्या फील हुआ आपको उस समय। तो मतलब ऐसे लगा रिजल्ट देखो नहीं देखो, वो वाली फीलिंग पहले। तो फिर सोचा फर्स्ट में निकला है तो देख ही लेती हूँ, इसमें तो आएगा ही। घर वाले पास में खड़े थे। तो सर जैसे ही। नहीं, घर वाले नहीं थे एक्चुअली। मैं सर जोधपुर में रहती हूँ, घर वाले सब गाँव में रहते हैं सर। वेरी गुड, बढ़िया। तो फिर मैंने जैसे ही मेरा रिजल्ट देखा, तो मुझे सबसे पहले वही घर पे ही मैंने मेरे पापा को ही डायरेक्ट फोन कॉल किया कि मेरा रिजल्ट आ गया और मैं सेलेक्ट हो गई। बिकॉज सर मेरे पापा ने बहुत सपोर्ट किया स्टडी के लिए। बिल्कुल। वैसे सबके पेरेंट्स करते ही है, बट
देखो, मैं इस बात को पूरी तरीके से सहमत होता हूँ, क्योंकि हमारे लिए हमारे माँ बाप हमारे सब कुछ होते हैं, और उनका सपना भी यही जी होता सर। है कि खूब कमा लें या नहीं कमाएं, बच्चे अगर सही दिशा में निकल जाए ना, तो उनका जीवन सार्थक हो जाता है। ऐसा मेरा सोच है कि पैसे लेकर मेरे के कोई पापा ऊपर ने नहीं जाता है। बच्चे नाम करने चाहिए, बच्चे अपने पाँव पे खड़े हो गए तो इसका मतलब फिर माँ बाप का जीवन सार्थक है, और आपने करके दिखाया, मुझे बहुत जी खुशी सर। हुई। सर मेरे पापा को मेरे से भी ज्यादा मेरे ऊपर बिलीव था कि तू ये एग्जाम देगी तेरा हो जाएगा, तू ये देगी तेरा हो जाएगा। बताइए, मतलब वो ऐसे खुला बोल देते थे कि हो जाएगा तेरा तो फिक्स है सर। कॉन्फिडेंस है उनको अपनी बच्ची के ऊपर, डेफिनेटली वो कर सकती है, इसलिए तो सर आपको उनको बालोतरा से यहाँ भेजा। जी सर। और अगर मैं पूछूं आप लोगों से कि अपने उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के जो स्टूडेंट हैं, या फिर जो अपने लाइव जो स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहोगे कि रिगार्डिंग के किस प्रकार से पढ़ाई करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए सिलेक्शन के लिए? सर जी मैंने जब ऑफलाइन सर ज्वाइन किया तो मतलब वही ऑफलाइन सर जो क्लास में पढ़ाते थे वो वापस रिवाइज करना और एमसीक्यू वगैरह सॉल्व करना सर। और यूट्यूब पे जो क्लासेस लाइव आती है वो उसको देखना सर। पर डे कितने एमसीक्यू सॉल्व करते थे आप? सर जब क्लासेस चल रही थी उस टाइम तो सर 200 के एमसीक्यू सॉल्व हो जाते थे पर डे सर। उसके बाद मैंने थोड़े अपने बढ़ा दी थी बट सर बीच में मेरा थोड़ा गैप आ गया था, स्टडी हो नहीं पाई वो थी सर। फैमिली कुछ इश्यूज हो जाते हैं, चाहे तो हेल्थ इश्यूज हो, पर मैं बोलूं कि आपने ड्यूरिंग स्टडी सेशन ही आपने 200 एमसीक्यूज निकालना शुरू कर दिया, और वो डेली बढ़ते गए जी बढ़ते गए। सर 100 और 200 सर। वेरी गुड। और वो अब आपका नेक्स्ट जो वार रहेगा, जहां तक है, आप लोग अभी भी नॉर्थ सेट सीरीज देख रहे होंगे, और आपका टारगेट अभी नॉर्थ सेट है इस समय। नौ ऐसे- जी सर और 9 सेट टोटल है सर। बिलीव है आपको उत्कर्ष के ऊपर कि अगर हम यहां तक पहुंचे तो आगे भी आपको लेकर के जाएंगे जरूर। आगे भी सर उत्कर्ष लेके जाएगा सर जरूर। डेफिनेटली बच्चों, और ये अब जो जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। आपका जो विश्वास है, उत्कर्ष एक नाम नहीं है, उत्कर्ष हजारों स्टूडेंटों का विश्वास बन चुका है, लाखों। अगर कंपनी को पूरी तरीके से बोले, उत्कर्ष पूरे स्टूडेंट ऑल ओवर इंडिया के अंदर एक विश्वास बन चुका है, और जो विश्वास का जिम्मेदारी हमारे कंधों पे दी गई है, वो हमारी टीम कभी भी नहीं छोड़ेगी। ये मैं आपके जरिए सभी को बताना चाहता हूं। तो धन्यवाद देविका जी, आप हमारे संग में जुड़े, आपने हमारे बच्चों को गाइड किया, और आपके उज्जवल थैंक यू। भविष्य की कामना करता हूं। थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू सो मच। तो स्वीट बेटा, थैंक यू थैंक सर यू। वेरी मच सर, उत्कर्ष और उत्कर्ष फैमिली को और सर उत्कर्ष की सारी टीम को सर बहुत बहुत थैंक यू बहुत सर। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, थैंक यू सो मच। और आपको इसी प्रकार से सही दिशा से आगे बढ़ते रहो, और आपके पापा को भी मेरी तरफ से धन्यवाद कहिएगा बेटा। थैंक यू। थैंक यू सर।